जय श्री कृष्णा दोस्तों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल संस्कृत साहित्यम पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक को। इसके पूर्व हम लोग 21 और 22 नंबर के श्लोक को पढ़ लिए थे, जिसमें हमने जाना था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं कि मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूँ। वायु के भेदों में मैं मरीचि नामक वायु और नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। और 22वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि वेदों में जो साम वेद होता है, हमारे 4 वेदों में जो साम वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसमें जो गायन जिसमें होता है सामवेद में, उसमें भगवान ने कहा है कि मैं सामवेद में हूँ और पूर्ण समत्व दिलाने वाला गायन हूँ। देवों में मैं उनका अधिपति इंद्र हूँ और इंद्रियों में मन हूँ, क्योंकि मन के निग्रह से ही मैं जाना जाता हूँ तथा प्राणियों में उनकी चेतना हूँ। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था पिछले श्लोकों में। आज के श्लोक में हम पढ़ेंगे, अगले श्लोक की तरफ बढ़ेंगे कि 10वां जो अध्याय है उसका 23वां श्लोक क्या है, उसको पढ़ते हैं। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। इसके शब्दार्थ को देखते हैं सर्वप्रथम, फिर इसके अनुवाद को भी जानने का प्रयत्न करेंगे। इसके शब्दार्थ में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। इसका शब्दार्थ है रुद्राणाम अर्थात रुद्रों में, बहुवचन है। शंकरः च अस्मि, शंकरः अर्थात भगवान शिव, च अस्मि अर्थात मैं हूँ, च माने और, वित्तेश यानी वित्त होता है धन। तो वित्त कौन है, वित्त के जो अधिपति हैं कुबेर को हम लोग मानते हैं। तो धन के जो देवता हैं तथा देवों के कोषाध्यक्ष जो हैं, जिनके पास संपूर्ण धन है, जो खजाना है धन का, जिनके अधिपति वे हैं यानी कुबेर। तो वसुनाम पावकश्चास्मि, वसुनाम यानी वसुओं में पावकश्चास्मि, पावक हूँ, अस्मि माने हूँ, मेरु यानी पर्वतों में, शिखरिणाम अहम, वसुनाम अर्थात वसुओं में मैं पावक हूँ, च माने और, शिखरिणाम अहम मेरु, और शिखरों में जो शिखर होते हैं, पर्वत होते हैं, उनमें मैं मेरु पर्वत हूँ। सुमेरु पर्वत होता है, वह बहुत ही सभी पर्वतों में वह प्रसिद्ध है। तो जब पर्वतों का नाम आता है तो सुमेरु पर्वत उसमें जो है उसमें फेमस है वो। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूँ। तो अब इसके अनुवाद की तरफ बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझे रुद्रों में शंकर समझो, और अर्धदेवों और दैत्यों में मैं कुबेर हूँ, वसुओं में मैं अग्नि हूँ और पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ। कहने का भाव यह है कि जो 11 रुद्र हैं, 11 रुद्र हैं, उनमें जो शंकर हैं वह मैं हूँ। यक्ष और राक्षसों में जो धन के स्वामी हैं कुबेर जी, वो मैं हूँ। और वसुओं में जो 8 वसु हैं उनमें अग्नि हूँ मैं। और शिखर वाले पर्वतों में, जिनकी ऊंची ऊंची शिखर हैं, उसमें जो सुमेरु पर्वत है वह भी मैं ही हूँ। अर्थात 11 रुद्रों में शंकर हूँ। शंकर अरह स शंकरः, शंक अरह स शंकरः अर्थात शंकाओं से उपराम अवस्था में हूँ, जहाँ पर कोई शंका कोई संदेह नहीं बचता है, वह अवस्था जो है शंकर की, वह मैं हूँ। यक्ष और राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूँ। जो 8 वसु हैं उनमें अग्नि, और शिखरों वाले सुमेरु अर्थात जो शुभों का मेल होता है वह मैं हूँ। वही सर्वोपरि शिखर है, न कि कोई पहाड़ी। तो यह सब वस्तुतः योग साधना के प्रतीक हैं, यौगिक शब्द हैं। तो मित्रों, अब आइए अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। 10वें अध्याय का जो 24वां श्लोक है उसको पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपने विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, जब अर्जुन ने उनसे पूछा कि हे भगवान, कृपया आप मुझे अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं। तो इन श्लोकों के माध्यम से, अभी जो पिछला श्लोक हमने पढ़ा था 21वां और 22वां, उसमें भी भगवान ने अपने विराट स्वरूप का वर्णन किया था, और इस श्लोक में भी वे अभी अपने विराट स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। तो 24वें श्लोक में वे क्या कहते हैं। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कंदः
सरसामस्मि सागरः। इसका शब्दार्थ देखते हैं पहले, फिर इसके अनुवाद को भी जानेंगे। इसके शब्दार्थ में देखते हैं कि पुरोधसाम अर्थात पुरोहितों के बीच, च माने और, मुख्यम यानी मुखिया या जो मुख्य होते हैं, वह माम विद्धि, माम विद्धि अर्थात मुझे जानो, जो पुरोहितों के बीच जो मुखिया होते हैं वो मुझे ही जानो तुम। और पार्थ यानी हे प्रथापुत्र अर्जुन। तो मित्रों यहाँ पर भगवान ने पार्थ शब्द से संबोधित किया है। तो यह श्लोक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्थ शब्द से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, उससे यह पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अपनी कोई महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। क्योंकि जब भी हम किसी से अपनी महत्वपूर्ण बात करते हैं तो सबसे पहले उसके नाम को संबोधित करते हैं, ताकि उनका ध्यान हमारी बात की तरफ आकर्षित हो सके। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो पुरोहित हैं उनमें मुझे तुम मुखिया जानो, और बृहस्पतिम विद्धिमाम, और बृहस्पति जानो किनमें, सेनानी नाम अहम स्कंदः, सेनानियों में यानी जो सेनानी होते हैं, सेनाओं के प्रमुख जो होते हैं, योद्धा प्रमुख, वह भी मैं ही हूँ। सरसामस्मि सागरः, सरसाम यानी जो सर होता है, सर का अर्थ होता है जल, तो सरस यानी जो सरसामस्मि जो जल होता है, जल के भंडार के बीच में मैं क्या हूँ, सागर हूँ, समुद्र हूँ। और पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, यानी बृहस्पति जानो। बृहस्पति को हम लोग ज्ञान का देवता मानते हैं, उनको जो बुद्धि के देवता बृहस्पति होते हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बृहस्पति हूँ, और पुरोधों में जो पुरोहित होते हैं उनके बीच में जो मुखिया होता है उनमें मैं क्या हूँ, तो बृहस्पति हूँ। सेनानी में मैं स्कंद हूँ, और जो सरसामस्मि यानी जो समुद्र हैं उनमें मैं सागर हूँ। तो आइए अब इसके अनुवाद को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं भगवान। इसको सरलीकरण करते हुए इसको बहुत ही आसानी से हम लोग समझेंगे। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, और योद्धाओं में मैं कार्तिकेय हूँ। जो सेनानी प्रमुख योद्धा होते हैं उसमें स्कंद कहा है भगवान ने, तो स्कंद का अर्थ हुआ कार्तिकेय। तथा जल के जलाशयों में समुद्र हूँ। जो तालाब, नदियाँ, पोखरे इत्यादि होते हैं उनमें जो जल का भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो समुद्र में पाया जाता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण खुद को कह रहे हैं कि मैं सभी जलाशयों में जो जल के भंडार होते हैं उनमें मैं समुद्र हूँ, ऐसा तुम मुझे जानो। तो पुर की रक्षा करने वाले जो पुरोहित होते हैं, पुर यानी जो किले होते हैं, नगर होते हैं, उनकी रक्षा करने वाले जो पुरोहित होते हैं, हर राज्य में एक पुरोहित जरूर होते हैं। वे राजा को अपनी सलाह देते हैं कि क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में। तो इसलिए पुरोहित रखा जाता है हर एक राज्य सभा में। जो है राजा की जो सभा होती थी वहाँ पर पुरोहित रहते थे, वहाँ पर अपनी सलाह देते थे। तो उनमें क्योंकि वे सलाह देते थे, ज्ञानी थे, तो इसलिए बृहस्पति भगवान जो बृहस्पति हैं उनको हम लोग गुरु मानते हैं, ज्ञान का गुरु मानते हैं, ज्ञान का देवता मानते हैं बृहस्पति जी को। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो पुरोहित हैं उनमें मुझे तुम बृहस्पति जानो, और जिससे दैवी संपद का संचार होता है। और हे पार्थ, सेनापतियों में मैं स्वामी कार्तिकेय हूँ। जो सेनाध्यक्ष होते हैं उनमें मैं कार्तिकेय हूँ, और कर्म का त्याग ही कार्तिक है, कर्म का त्याग ही कार्तिक है। और जिससे चराचर का संहार, चर और अचर जितने भी प्राणी हैं इस सृष्टि में, उनका संहार और प्रलय और इष्ट की प्राप्ति होती है। जो कार्तिक हैं, कर्म का जो त्याग होता है उसको ही कार्तिक कहते हैं। और जो उसमें सेनापतियों में जो कार्तिकेय हैं उनके द्वारा, कार्तिकेय भगवान शंकर के पुत्र हैं, जो बड़े पुत्र हैं वे, और गणेश भगवान, तो ये दो पुत्र हैं भगवान शंकर के। तो जो सेनापतियों के अध्यक्ष हैं वे कार्तिकेय भगवान हैं, जिससे चराचर का संहार, प्रलय और इष्ट की प्राप्ति होती है। और जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। तो मित्रों, यह रहा आज का श्लोक। आपको व्याख्या समझ में आई या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के समस्त श्लोकों को पढ़ते आ रहे हैं।
आप लोग पुरानी वीडियोस को भी ज़रूर पढ़िएगा। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए अवश्य ही हमारे चैनल के साथ जुड़ें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।